बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज आपके शामिल निसाब नज़म मिलके रहो के मश्की सवालात हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, नज़म मिलके रहो में से लिए गए दर्ज अल्फ़ाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। दर्ज अल्फ़ाज आपकी नज़म के अंदर से लिए गए हैं, इनकी मदद से आपने ये जुमले हल करने हैं। पहला है, इत्तेहाद से तुम तरक्की करोगे मगर ना इत्तफ़ाक़ी से बिखर जाओगे। हमारा दीन चाहता है कि हम मोहब्बत के उसूल अपनाएं। हमें ऐसे काम करना होंगे जिन पर अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत पर नाज हो। एक सच्चा मुसलमान पूरी दुनिया के इंसानों के लिए शम्माए हिदायत बन जाता है। शम्माए हिदायत यहाँ से हमने ले लिया है। लड़ाई और नाइत्तफ़ाक़ी का अंजाम रुसवाई और बर्बादी होता है। नंबर 6 पे है, हमें नेकी के कामों में अपने अजीम आबा की पैरवी करना होगी। 7, हमारा वतन एक चमन की तरह है जिसके हम फल फूल हैं। 8, हमें चाहिए कि रंजिशें भुलाकर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें। 9, हमें अपनी कौम और मिल्लत के लिए फ़ख्र बनकर जीना होगा। ये थे अलिफ़ के सवालात, अलिफ़ में दिए गए जुमले जिनको आपने मुकम्मल करना था। बे, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। अलिफ़, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर ये वतन पाया। पाया खोया में से दुरुस्त है पाया। पाक वतन की बुनियादों में शहीदों का डैश शामिल है, माल या लहू, लहू शामिल है। तीसरा है, आपस में लड़ाई झगड़े करने से कौम बिखर जाती है। क्या हो जाता है? कौम मर जाती है, बिखर जाती है, बिखर जाती है। हमें सारी दुनिया के लिए मोहब्बत और प्यार की पहचान बनकर जीना होगा। जान पहचान, पहचान पे दुरुस्त की अलामत। हम सब एक दूसरे से डैश के दानों की तरह जुड़े हैं, तस्बीह के दानों की तरह जुड़े हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक से हम डैश की तरह मजबूत हो सकते हैं, फौलाद की तरह मजबूत हो सकते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 3 है, एराब लगाएं। पहला लफ्ज़ है इंसान। इंसान, अलिफ के नीचे ज़ेर, नून पे जज़्म, सीन के ऊपर ज़बर, अलिफ और नून, नून होगा इसका साकिन, आखिरी हरूफ साकिन होते हैं। मिल्लत, मीम के नीचे ज़ेर, लाम पे जज़्म और माजरत, मीम के नीचे ज़ेर है, लाम के ऊपर तशदीद और तशदीद पे ज़बर है, मिल्लत, और ते पे जज़्म। शामिल, शीन ज़बर शाह, मीम के नीचे ज़ेर और लाम पे जज़्म। उसूल, अलिफ के ऊपर पेश है, स्वाद के ऊपर पेश है, वाव पे जज़्म है और लाम पे भी जज़्म है। उसूल वो लफ्ज़ है जो अक्सर तुलबा और तालिबात गलत पढ़ते हैं, असूल पढ़ लेते हैं इसको, जबकि इसमें अलिफ के ऊपर पेश है। लहू, लाम पे ज़बर है, हे पे पेश है। चमन, चे पे ज़बर, मीम पे ज़बर, नून साकिन, नून जज़्म के साथ। मोहब्बत, इसको मोहब्बत पढ़ा जाता है, मोहब्बत बोला जाता है, लिखा भी जाता है, जबकि दरअसल लफ्ज़ मोहब्बत है और मीम पर ज़बर है। मीम पे ज़बर, हे पे ज़बर, बे की आवाज़ चूँकि 2 दफ़ा निकल रही है तो बे पे तशदीद है और ज़बर, ते पे जज़्म। तस्बीह, ते पे ज़बर, सीन पे जज़्म, बे के नीचे ज़ेर, ये पे जज़्म और हे भी साकिन है, हे पे भी जज़्म है। तो ये थे आपके एराब। सवाल नंबर 4 है, नज़म मिलके रहो के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। नज़म से मिसरे लिए गए हैं, नज़म को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ये आप हल करेंगे। अलिफ है, कितनी कुर्बानियाँ दे के ये वतन पाया है। बे, इसमें शामिल है शहीदों का लहू, याद करो। जीम, तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे। दाल, मुल्क ही जब न रहेगा तो किधर जाओगे। है, एक तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो। ये था सवाल नंबर 4। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 5 है कि दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है बर्बाद। लफ्ज़ बर्बाद का मुतज़ाद है आबाद। जुमलों में हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। जुमला है बर्बाद का, जो तालिब इल्म अपना वक्त बर्बाद करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। अगला लफ्ज़ है फूल। मुतज़ाद कांटा, बहार के मौसम में हर तरफ फूल खिल जाते हैं। हिदायत, मुतज़ाद गुमराही, कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा है। दुनिया, आखरत, ये दुनिया आखरत की खेती है। लड़ाई, लड़ाई का मुतज़ाद है सुलह या अमन, लड़ाई करना शरीफों का काम नहीं है। शहीद का मुतज़ाद है गाज़ी, मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद 1965 की जंग में शहीद हुए। रुसवाई, मुतज़ाद इज़्ज़त,
जुमले ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो रुसवाई का बाइस बने वजह बने। प्यार, नफ़रत, तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 6 है, नीचे सतर में दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज दूसरी सतर में लिखें। ये आपको अल्फाज दिए गए हैं, इनके हम आवाज़ अल्फाज जिनको काफ़िया भी कहा जाता है, हम काफ़िया अल्फाज भी कहा जाता है, उनको दूसरी सतर में लिखना है। चमन, वतन, बिखर, किधर, सामान, पहचान, इंसान भी हो सकता है, उसूल, रसूल, खिल, मिल, नाज, बाज, बर्बाद, याद। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों से गुजारिश है कि सिर्फ़ इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा मत करें, बल्कि सोच विचार करके मज़ीद अल्फाज ढूंढिए कि जो इनके हम आवाज़ बन सकते हैं और उनको भी यहाँ पे तहरीर कीजिए। अगला सवाल है, नीचे दिए गए शेर में फौलाद की ताकत और शम्मा हिदायत से शायर की क्या मुराद है? तफसील के साथ इन अल्फाज की वजाहत करें। अशार की तशरीह में आपको शेर की वजाहत कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि शायर मुसलमानों को फौलाद की ताकत बनने का दर्ज दे रहे हैं कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमारे अंदर फौलाद की ताकत आ जाएगी, ऐसी ताकत के जिसको कोई ज़ेर ना कर सके। और इसी तरह सारी दुनिया के लिए हम शम्मा हिदायत है, हिदायत की रोशनी है। बहैसियत उम्मत मुस्लिमा खलीफतुल्लाह हैं हम इस ज़मीन पर, और खलीफतुल्लाह वो होता है कि जिसके ऊपर इस दुनिया की इमामत होती है। इमामत का क्या मतलब होता है? रहनुमाई करना। तो गोया हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इंसानियत की और सच्चाई और हक़ की राह से भटके हुए लोगों की रहनुमाई करें। ये आपको पिछली नज़म की तशरीह में इसकी वजाहत कर दी गई थी। सवाल नंबर 8 है, दर्ज़िल अल्फाज की तज़कीर व तानीस वाज़ेह करें। कुर्बानी, चमन, वतन, नाज, प्यार, दुनिया, कौम और रसूल। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 8 आप ख़ुद से हल करेंगे अपनी नीट कॉपियों पे। इन अल्फाज की तज़कीर व तानीस वाज़ेह करनी है। तज़कीर व तानीस किस तरह वाज़ेह करेंगे? जुमले बनाकर वाज़ेह करेंगे। आप 3 कालम बनाएंगे जिसमें आप ये तहरीर करेंगे ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। अगर मुज़क्कर है तो जुमला बना के ये वाज़ेह करेंगे कैसे मुज़क्कर है। जुमले में इस तरीके से इसका जुमला बनाएंगे कि पता चलना चाहिए कि फ़लाँ लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे पहला लफ्ज़ है कुर्बानी, कुर्बानी लफ्ज़ मुअन्नस है। अब आप इसका ऐसा जुमला बनाइए कि जिसमें इस लफ्ज़ का मुअन्नस होना साबित हो जाए। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 9 है, नज़म मिलके रहो के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। अलिफ, इस वतन की तामीर में हज़ारों फूल उजड़े हैं, दुरुस्त। बे, मुत्तहिद हो जाने से फौलाद जैसी ताकत हासिल हो जाती है, दुरुस्त। जीम, इस चमन में गाजियों का लहू शामिल है, गलत। शहीदों का लहू शामिल है। हमें गंदम के दानों की तरह मिलकर रहना चाहिए, गलत। हमें तस्बीह के दानों की तरह मिलकर रहना चाहिए। है, हमें अब्बाओ अजदाद की तरह ईमान की दौलत से मालामाल होना चाहिए, दुरुस्त। जी अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 10 इस नज़म का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। शायर पाकिस्तान के लोगों को मुत्तहिद होने का दर्ज देते हुए कहते हैं कि आपस की रंजिशें भुला दो और मुत्तहिद होकर मुल्क व कौम के लिए काम करो, क्योंकि इस मुल्क की बका से ही हमारी बका वाबस्ता है। अज़ीज़ तलबा, इस इबारत में आपको बताया गया है कि रदीफ़ के हवाले से अल्फाज को कैसे तरतीब दिया जाता है और अलिफ बाई तरतीब क्या कहलाती है। इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। पहले आपको ये बताते चलें कि अलिफ बाई तरतीब क्या होती है। अलिफ बाई तरतीब से मुराद है कि हुरूफ़ तहज्जी में आने वाले हुरूफ की तरतीब के लिहाज से अल्फाज को वज़ा करना, उनको तरतीब देना, उनकी फ़हरिस्त बनाना। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको सवाल आता है कि दिए गए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब के हिसाब से इनकी फ़हरिस्त बनाइए, अलिफ बाई तरतीब की सूरत में इन्हें मुरतब करें। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखें, लफ्ज़ है इब्तदा, बात, रोशनी, शायर और किताब। ये 5 अल्फाज अलिफ बाई तरतीब के लिहाज से ही मुरतब किए गए हैं, क्योंकि हरूफ तहज्जी में सबसे पहले अलिफ आता है, फिर बे आता है, उसके बाद रे आता है, फिर शीन और बाद में काफ आता है। तो इस तरतीब के हिसाब से इन अल्फाज को वज़ा किया गया है। अब जाती है बात रदीफ़ वार अल्फाज की। तो रदीफ़ वार अल्फाज वज़ा करने के लिए लफ्ज़ के आखिर में आने वाले हर्फ से अगले लफ्ज़ को वज़ा किया जाता है। मसलन आपको यहाँ पे मिसाल दी गई है, लफ्ज़ इजाज़त। इजाज़त के आखिर में हर्फ आ रहा है ते, तो अब हम जो नया लफ्ज़ बनाएंगे, नया लफ्ज़ वज़ा करेंगे, वो ते से शुरू होना चाहिए। इसी तरह तारीख़ हमने ते से वज़ा किया, तारीख़ का आखिरी लफ्ज़ हर्फ है खे, तो हम अगला लफ्ज़ किससे बनाएंगे? खे से बनाएंगे।
खामी का आखिरी हर्फ है ये, तो अगला लफ्ज़ हमारा होगा यकीन। इसको कहा जाता है रदीफ़ वार तरतीब। रदीफ़ वार तरतीब के लिहाज से अल्फाज को वज़ा करना। अज़ीज़ तलबा, इसी तरह ये सवाल नंबर 11 आपको दिया गया है कि अब आप मशल से 10 अल्फाज रदीफ़ वार वज़ा करें। रदीफ़ वार वज़ा करें या आखिर में आने वाले हरूफ से नए अल्फाज को वज़ा करें। तो ये जो आखिरी हर्फ है, हर लफ्ज़ के आखिर वाले हर्फ से हम नया लफ्ज़ वज़ा करेंगे। तो पहला लफ्ज़ है मशल। मशल के आखिर में लाम है, जिससे हमने बनाया लट्टू। लट्टू के आखिर में वाव, से वादा। इसी तरह हमदर्द, दीवार, रेत, तारीख, किसान, नाश्ता, अचार। अब आप इन अल्फाज की फ़हरिस्त में ज़रा गौर करें कि हमने आखिरी हर्फ को इस्तेमाल करते हुए नया लफ्ज़ बनाया है। बड़े भाई के नाम, अगला सवाल है आपका, बड़े भाई के नाम ख़त लिखें जिसमें अपनी तालीमी कारकर्दगी से आगाह किया गया हो। तो अज़ीज़ तलबा, उर्दू बे के सबक में आपको ख़त लिखने के खाके से मुतारिफ़ करवाया गया है, ख़त लिखने का तरीक़ाकार बताया गया है। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये ख़त आप अपनी नीट कॉपीज़ में ख़ुद से तहरीर करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ हम हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।